यह बात उस समय की है जब अघोराचार्य बाबा कीनाराम को शिवलोक गमन किए काफी समय बीत चुका था और अवघड़ बाबा बीजाराम जी रोहतास पहाड़ के पास स्थित एक शमशान में निवास कर रहे थे। तो उसी दौरान बाबा कीनाराम महाराज की अंतिम वयोवृद्धा शिष्या जो बंगाल के ब्राह्मण परिवार से थी, अपने गुरु भाई बाबा बीजाराम जी के कुटी पर पहुंच गई और उन्होंने बाबा बीजाराम जी से अघोरेश्वर कीनाराम बाबा की कथा और विशेषताएं जानने की उत्सुकता जाहिर की। तब बाबा बीजाराम जी ने अपने झोली से भोजपत्र पर लिखित स्मृति पुस्तिका निकाली और उसके आधार पर उन्होंने कहना शुरू किया। हे सुमधुर भाषणी सुनो। बाबा लोटादास के पास एक बड़ा सा लोटा था। उन्हें लोटा की सिद्धि थी, इसलिए उनका नाम लोटादास पड़ा था। तो एक बार काशी में ईश्वर गंगी पर बाबा लोटादास का भंडारा हो रहा था और उस भंडारे में काशी के सभी संत महात्मा निमंत्रित थे। यहाँ के सुप्रसिद्ध महात्माओं में महाराज श्री कीनाराम जी ने तीर्थों में संपर्क और संबंध होने के नाते लोटादास जी की सहायता की थी। लेकिन इस भंडारा में बाबा लोटादास द्वारा निमंत्रण नहीं दिए जाने पर भी महाराज कीनाराम बाबा लोटादास की मठिया पर पहुंच गए और वहां चुपचाप बैठे हुए थे। जब ब्रह्मभोज शुरू हुआ और प्रसाद परोसा जाने लगा तो पत्तलों में मछलियां कूदने लगी और जल में शराब की दुर्गंध आने लगी। ऐसा होते हाय तौबा मच गया था। तो कुछ व्यक्तियों ने बाबा लोटादास से निवेदन किया कि बाबा कीनाराम यहीं बैठे हुए हैं, उन्हें पहले बुलाकर खिलावें, तब सभी उपद्रव शांत हो जाएंगे। ऐसा सुन लोटादास जी ने महाराज श्री कीनाराम का अभिवादन किया और उन्हें प्रणाम निवेदित किया। बाबा लोटादास ने अघोराचार्य महाराज श्री कीनाराम से भंडारा को पूर्ण और सफल करने के लिए आशीर्वाद मांगा और कृत्यों को हटा लेने का अनुरोध करते हुए संकल्प लिया कि पहले अघोराचार्य महाराज श्री को ही भोजन कराएंगे। इसके बाद महाराज श्री कीनाराम बाबा ने हुम शब्द का उच्चारण किया और ऐसा करते ब्राह्मणों की पत्तलों पर सब्जी के रूप में तैर रही मछलियां बदल गईं और जल में भी परिवर्तन हो गया, वह सुगंधित हो गया था। तब लोटादास जी ने अपने लोटा से महाराज श्री के नर कपाल में भोजन देना शुरू कर दिए और वे पूरी और दही देते जा रहे थे। कई एक लोटा पूरी और दही कपाल में प्रवेश करते गए, लेकिन कपाल भरा नहीं। तब लोटादास जी ने बाबा कीनाराम जी से क्षमा मांगी। बाबा कीनाराम ने कहा कि तुमने तो कहा था खिलाओगे, एक पात्र तो खाने दो। इस पर लोटादास जी ने कहा, आपकी रिद्धियों और सिद्धियों के सामने हमारी निर्विवशता पर दया होनी चाहिए। ऐसा सुनते ही प्रसन्न होकर गुरुदेव श्री कीनाराम ने आशीर्वाद दिया और कहा, तुम पहले अपनी पूरी दही के भंडार में जाकर तो देखो। जब लोटादास जी अपने भंडार गृह में गए तो वहां देखते हैं कि जितना खाद्य पदार्थ बना था उसका चौगुना भंडार में भरा पड़ा था। मित्रों, ऐसे थे बाबा कीनाराम। सभी संतों के साथ अघोराचार्य बाबा श्री कीनाराम जी का प्यार अवर्णनीय था। किसी के साथ कटुतापूर्ण व्यवहार करने या किसी को अपमानित करने की उनकी मनोवृत्ति कभी नहीं थी। कहा जाता है कि एक बार काशी नरेश अपने हाथी पर सवार होकर
बाबा कीनाराम के आश्रम से होकर गुजर रहे थे। तब उन्होंने उपेक्षा भरी दृष्टि से अघोरी के वेश में बाबा कीनाराम को देखा। ऐसा होते देख बाबा कीनाराम ने आश्रम की एक दीवार से कहा, चला गए। इतना सुनते ही वह दीवार सजीव हो उठी थी और हाथी के आगे आगे चलने लगी थी। तब काशी नरेश फौरन समझ गए कि उनसे भूल हो चुकी है, तो उन्होंने तुरंत बाबा कीनाराम से माफी मांगी। माफी मांगने के पश्चात बाबा ने उन्हें जैसे ही क्षमा किया, दीवार अपने स्थान पर वापस आ गई। ऐसे थे अघोराचार्य बाबा कीनाराम। जय बाबा कीनाराम।